क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम सच मानकर जी रहे हैं वह सिर्फ एक पर्दा हो? क्या होगा अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी सारी उपलब्धियां, आपका सारा दुख सिर्फ एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है? तो आज की कहानी आपको उस जगह ले जाएगी जहां इंसानी समझ खत्म होती है और ब्रह्मांडीय सत्य शुरू होता है। यह कहानी है राजर्षि की, एक ऐसा प्रतापी राजा जिसके पास 7 समंदर पार की दौलत थी, जिसकी एक हुंकार से सेनाएं कांपती थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो कभी खत्म न हो। तो शुरू करते हैं। राजा राजर्षि के दरबार में एक दिन एक अजीब सा फकीर आया। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक लकड़ी का डंडा था। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, तुम इस जमीन के राजा हो, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के महल के राजा हो? मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो, तो क्या तुम मेरे साथ माया के महल में चल सकते हो? वहाँ 7 दरवाजे हैं। जो 7वां पार कर गया वो अमर हो जाएगा, जो हार गया वो खुद को भूल जाएगा। इतना सुनते ही राजा का अहंकार जाग गया। उसने कहा, मैं मौत से नहीं डरा, तो क्या इस महल से डरूंगा? वे दोनों एक घने जंगल की ओर चल दिए। अचानक एक ऐसी जगह आई जहां हवा ठहरी हुई थी। फकीर ने अपना डंडा जमीन पर मारा और सामने एक सोने की विशाल महल प्रकट हुआ। यह इतना चमक रहा था कि राजा की आंखें चौंधी आ गई। फकीर गायब हो गया, बस उसकी आवाज़ गूंजी, जाओ राजन, दरवाज़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब राजन धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला दरवाज़ा आया, जो कि काम वासना या इच्छा की दरवाज़ा थी। जैसे ही राजा ने पहला दरवाज़ा खोला, वहाँ अप्सराएं, संगीत और दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन थे। राजा को लगा कि वह वहीं रुक जाए, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पाया और आगे बढ़ गया। फिर आया दूसरा दरवाज़ा, जो कि लोभ और लालच का था। यहाँ सोने चांदी के पहाड़ थे, हीरे ऐसे बिखरे थे जैसे कंकर हो। राजा की रक्षा करने वाले सेनाएं के लिए यहाँ इतना धन था कि 7 पीढ़ियां राज करे तो भी कमी नहीं होगी। राजा का मन डगमगाया और वह वहाँ रुकना चाह रहा था, पर वो रोका नहीं। फिर आया तीसरा दरवाज़ा, जो कि क्रोध का दरवाज़ा था। यहाँ उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन दिखे, जो उसका अपमान कर रहे थे। राजा की तलवार म्यान से बाहर निकल आई। वह उन्हें काटना चाहता था, तभी उसे याद आया, यह तो परीक्षा है। उसने तलवार अंदर की और जैसे ही वह शांत हुआ, दुश्मन धुएं की तरह गायब हो गए। फिर उससे आगे बढ़ने पे आया चौथा दरवाज़ा, जो कि मोह और लगाव का दरवाज़ा था। यहाँ उसे उसका सबसे चहेते परिवारजन दिखे। उसकी रानी और बच्चे रो रहे थे। वह कह रहे थे, हमें छोड़कर मत जाओ। यह सबसे मुश्किल था। राजा के पैर भारी हो गए, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, सत्य के मार्ग पर अकेले ही चलना होता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। फिर आया 5वां दरवाज़ा, जो कि अहंकार का था। यहाँ राजा को एक सिंहासन दिखा, जिस पर वह खुद बैठा था। पूरी दुनिया उसके चरणों में झुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, राजर्षि महान है। राजा को अपनी महानता पर गर्व होने लगा। तभी उसने देखा कि उस सिंहासन के नीचे हजारों हड्डियां दबी हैं। उसे एहसास हुआ कि अहंकार हमेशा विनाश पर खड़ा होता है। वह उस सिंहासन से दूर भाग गया। फिर आया 6ठा दरवाज़ा, जो कि अज्ञानता का दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा नहीं, एक प्रकार का अंधेरी सुरंग थी। राजा को अपनी याददाश्त खोने का एहसास हुआ। उसे भूलने लगा
कि वह राजा है, उसका नाम क्या है। वह घबरा गया। उसने ज़ोर से चिल्लाया, मैं कौन हूँ? यही वह क्षण था जहाँ कहानी गहरी होती जाती है। जब आप सब कुछ भूल जाते हैं तभी आप खुद को पाते हैं। फिर धीरे धीरे राजा 7वें दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ पे कोई सोना नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई परिवार भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक दर्पण था। राजा ने उस दर्पण में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, उसे उस दर्पण में पूरा ब्रह्मांड दिखा। तारे, ग्रह, नदियाँ, जानवर और वही फ़कीर। फिर अचानक वही फ़कीर वहाँ प्रकट हुआ। राजा ने पूछा, यह क्या है? मैं कहाँ हूँ? फ़कीर मुस्कुराया और कहा, राजन, यह 7वां दरवाज़ा शून्य का है। तुमने अपनी इच्छाएं, अपना गुस्सा, अपना लालच और अपना अहंकार छोड़ दिया। अब जो तुम दर्पण में देख रहे हो वह असली तुम हो। तुम सिर्फ एक राजा नहीं हो, तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो। यह महल माया था, तुम्हारे मन का भ्रम। अब तुम आज़ाद हो। तो राजर्षि जब उस महल से बाहर निकला तो वह राजा नहीं रहा, वह ऋषि बन चुका था। उसकी सत्ता अब जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर थी। तो यहाँ से हम कुछ गहरी बातें सीखते हैं, जैसे हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के इन 7 दरवाज़ों, जो कि इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अज्ञान से है। हम खुद को अपनी नौकरी, अपनी डिग्री या अपने बैंक बैलेंस से पहचानते हैं, लेकिन यह सब माया है। आप इन सब से बहुत परे हैं। और अंत में जिस दिन आप पाने की दौड़ से बाहर निकलकर होने की आनंद लेने लगेंगे, उस दिन आप 7वां दरवाज़ा पार कर लेंगे। धन्यवाद।